नमस्कार, दिव्य प्रभात में आपका स्वागत है। प्रदीप वर्मा द्वारा वार्ड 27 से दोबारा पार्षद बनने पर उनके समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। हमारे साथ प्रदीप वर्मा के समर्थक हैं, उनके स्वागत के लिए परेरा पुल के नीचे खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? किस तरह से आपको हर्षोल्लास है प्रदीप वर्मा जी जीत के साथ यहाँ पे आप उनका स्वागत के लिए खड़े? वार्ड नंबर 27 की पूर्ण जनता आपको है क्योंकि प्रदीप वर्मा ने इतना काम किया है, सभी समाज ने वोट भरपूर दिया है। आज जो ये जीत हुई है हर समाज की जीत हुई है। प्रदीप वर्मा जिंदाबाद। सारी पलेरे की जनता का धन्यवाद है, जितने पलेरे की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप वर्मा को जिताने के लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं, जितने धन्यवाद करते हैं सबके लिए। जिस तरह से प्रदीप वर्मा ये चकबंदी के कार्यालय पर कहा था कि वो जीत रहे हैं, उनकी जीत को हार में बदलने के लिए वोट काटने का काम करा गया था फर्जी वोट वाला, उसका क्या कहेंगे? लेकिन जनता हमारे उनकी जनता हमारे साथ आपने बिल्कुल वो समर्थन वार्ड 27 की जनता ने पूरा समर्थन प्रदीप वर्मा जी को दिया समर्थन है और आगे भी अगली बार भी जनता का ऐसी काम करते रहेंगे। हमारे साथ सारे प्रदीप वर्मा के समर्थक खड़े हुए हैं उनके अभिवादन के लिए, जो आ रहे हैं सीधे कटाई मिल से रास्ते में है। सारे समर्थक कराया प्रदीप वर्मा ने कराया। अभिषेक बात कर रहा हूँ, मैं सभासद प्रदीप वर्मा के आवास पर बैठा हुआ हूँ और मैं जानना चाहूंगा प्रदीप वर्मा जी से, ये प्रदीप वर्मा जी कैसा आपको जीतने के बाद कितना हर्षोल्लास हो रहा है? जीतने के बाद हर्षोल्लास यही है कि जो जनता में खुशी है उनकी खुशी मेरी खुशी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी के साथ, भाई भाजपा सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विश्वास। उन लोगों ने मेरे पे विश्वास जमाया, दोबारा मुझे मौका दिया और पूर्ण बहुमत के साथ, इतनी मतदी के साथ पहले के मुकाबले मुझे 1100 मत फालतू मिले हैं। पिछली बार मुझे 1750 मिले थे, आज 2800 मत मिले हैं। वरना अपने प्रतिद्वंदी भाजपा का जो सेकंड पे रहे हैं उन्हें 2157 मत मिले हैं। ये उनका विश्वास ही तो था मेरा। लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ा हूँ। लोकदल का हमारा जाट समाज, सर्व समाज ने मुझे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर वोट किया है। इतनी वोट आज तक शायद किसी को मिली नहीं अभी तक पार्षद के, जिस दिन से पार्षद के चुनाव होना शुरू हुए हैं। तो इसे मेरे पे विश्वास जमाया, मेरे कार्य को पसंद किया, मेरे व्यवहार को पसंद किया, इसलिए आज मैं दोबारा फिर उन्होंने मुझे रिपीट किया है। जैसे बोलते हैं मोबाइल को रिचार्ज कराना, इस तरह मुझे रिचार्ज करके भेज दिया है क्षेत्र में विकास के लिए। अच्छा प्रदीप जी, जैसे हमने जनता से पूछा, जनता का कहना है कि प्रदीप वर्मा जी ने, हमने प्रदीप वर्मा के कार्य को देख के दोबारा उन्हें सभासद बनाया है और आने वाले अगले चुनाव में भी 5 साल बाद भी हम प्रदीप वर्मा को चाहेंगे। तो जनता ने किसी सिंबल पे वोट नहीं दी है, किसी पार्टी पे वोट नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ जनता का कहना है कि उन्होंने प्रदीप वर्मा को वोट दिए। इसमें जनता के लिए आप क्या कहेंगे? और जनता का यह भी कहना है प्रदीप वर्मा ने बहुत अच्छा कार्य करा था और आगे भी वो सभासद बन चुके हैं और अच्छा और कार्य करेंगे। इसमें क्या कहेंगे जनता के लिए आप? देखो 5 साल का कार्यकाल पिछली बार मुझे मिला था, जिसमें 2 साल कोरोना कार्य में भी निकल गए थे। उसके बावजूद मेरा नया पीरियड था, तो उसके बाद मैंने सीखा भी है। 2 साल 3 साल में मैंने कार्य भी किया है, तो उस टाइम भी मैंने बहुत मेहनत की थी। आज ये मेहनत का नतीजा है, जनता ने जो मुझे दोबारा पसंद किया है। ये 5 साल का जो कार्यकाल मिला है, मैं उससे कहीं अधिक ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करूंगा। अब लोग मुझे जान भी चुके हैं, पहचान भी चुके हैं। मेरी कोई पहचान की इतनी वो भी नहीं है कि ये प्रदीप वर्मा है, तो ज्यादा से ज्यादा करा जाएगा। अब मेयर भले चाहे भाजपा का बना हो, क्योंकि मेयर होता है वो सबके लिए समान होता है, वो शायद हमें एक समान समझ के हमें भी कार्य करना। जैसे आपके प्रतिद्वंदी जो भी कैंडिडेट थे, जिन्होंने सभासद वार्ड 27 में नामांकन किया था और टिकट भी दिया था भाजपा ने उन्हें, तो क्या मतलब यही वजह रही कि उनका कार्यकाल मतलब उन्होंने कार्य या जनता ने नकार ही दिया? देखो भारी कैंडिडेट थे, जनता चाहती है क्षेत्र का कोई भी सदस्य आपके बीच में रहे। बाहरी क्षेत्र को जनता पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उस आदमी का कोई निवास नहीं, कोई रेजिडेंस नहीं, खनौदा गांव का रहने वाला है। कृष्णा नगर अपनी वोट दर्शाई गई, जो वोट भी फर्जी थी, जिसमें मैंने आरओ को डीएम को भी आपत्ति करी थी।
मगर उन्होंने इस बात को नहीं माना। कोई बात नहीं, हमने कह दिया चलो अब अपने नसीब पे चुनाव लड़े, हमें जनता का समर्थन है, जनता फैसला सुनाएगी 13 तारीख में, वो फैसला उनके सामने उन्हें कबूलना होगा। जैसे कि आपने चकबंदी कार्यालय पे हमसे बात करी थी उस टाइम पर, तो आपने बताया था कि आप जीत रहे हैं, आपको पहले पता था कि आपकी जीत है, पर आपकी जीत को मतलब हराने के लिए फर्जी वाले की तरह से मतलब फर्जी वोट डाली जा रही थी, उस पर आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, उसमें क्या कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मैंने पुलिस प्रशासन को बताया, 5 बजे के आसपास जब भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई बूथ पर, बूथ को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ लोग क्या नाम है वहां पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करना शुरू किया, तो मैं वहां जम गया था, मेरी वहां तीखी नोकझोंक भी हुई कुछ लोगों से। तो फर्जी वोट का तो हमारा मतलब ही नहीं। भाई देखो, चुनाव चल रहा है, चुनाव के जनता जब जिसे समर्थन दे रही है, जिसे मत दे रही है, लोकतंत्र में यही तो अधिकार है। इस तरह के बूथ कैप्चर होंगे, बूथ में फर्जी वोट डाले जाएंगे, तो कहां से मत का अधिकार प्रयोग हो पाएगा? क्योंकि वोट एक गरीब की भी लगती है और अमीर की भी एक ही लगती है, कोई ऐसी वोट नहीं है जो दो में गिनी जाए। तो इसलिए अपना जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर एक वोट मेरे लिए किया है, वे घबरा चुके थे, ये हवा चल चुकी थी कि अब तो भैया प्रदीप वर्मा ही दोबारा फिर रिपीट हो रहे हैं, और वो उन्होंने देख भी लिया 13 तारीख में। आपके समर्थकों का ये कहना था कि वोटिंग लिस्ट में से उनके नाम काटे गए हैं, जिस घर में 6 वोट थी वहां 2 ही वोट आई हैं, तो इसके लिए उन्होंने बीएलओ को कहा था, पर बीएलओ ने कोई भी इस पे वो नहीं करा। इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, ये तो कमियां रही हैं, ये कमियां इसलिए रही हैं क्योंकि बीएलओ की ड्यूटी लगती है, बीएलओ बीएलओ की जो ड्यूटी बनती है, डीएम साहब का जो आदेश होता है, वो कहता है कि डोर टू डोर जाएं, डोर टू डोर सबकी वोट बनाने का प्रयास करें। मगर इस तरह से बीएलओ नहीं जा पाते हैं, कहीं भी एक जगह कुर्सी घेर के बैठ जाते हैं, कोई आया कोई नहीं आया। एक यहाँ की वार्ड 27 की जनता का सवाल है कि अब आप दोबारा सीट पर पार्षद बन चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि कैसे आप जो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम कटा जा रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? दोबारा नगर निगम के निकाय के चुनाव जब आएंगे, उसके नजदीक ये प्रक्रिया चलेगी, या इस बीच में जब भी प्रक्रिया चलेगी, तो उनकी वोट ज्यादा से ज्यादा जुड़वाई जाएगी, क्योंकि अब डोर टू डोर जाके हमें कार्य करना होगा। ये लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उनकी वोट थी या नहीं थी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, उनका सहयोग हमारे साथ था, क्योंकि वोट से ज्यादा सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। मेरे बाहर क्षेत्र से भी उन लोगों ने सपोर्ट किया है, तो वोट नहीं, सपोर्ट भी बहुत जरूरी थी। जनता का ये भी कहना है कि जो वार्ड 27 की जितनी भी पब्लिक है, आम जनता है, उनका ये कहना है कि जो नाली, सड़क, इन चीजों की व्यवस्था प्रदीप वर्मा आ चुके हैं दोबारा से, और वो उनको दोबारा से जो खड्डे हो रहे हैं वो समस्याएं वो दूर करेंगे, या पहले की तरह जो थोड़ी सी कमी रही थी, जनता का कहना है कि थोड़ी सी कमी रही थी, पर प्रदीप वर्मा ने पूरा कार्य किया था। तो इसमें अब जो आप सीट पर आ चुके हैं दोबारा से, तो जनता का ये सवाल है हमसे, दिव्य प्रभात से, कि प्रदीप वर्मा जी दोबारा से अपने आप को वैसे ही जैसे थे वैसे बन के दिखाएंगे, या कुछ अलग रूप से रहेंगे? देखो, मैं पहले उस टाइम तजर्बा भी नहीं था, आज मेरे पास तजर्बा भी है, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जानकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा कार्य कहाँ से होता है, ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन से शपथ हो जाएगी, मैं उस दिन से अपना कार्य दोबारा प्रारंभ कर दूंगा, और अधिक से अधिक कार्य कराए जाएंगे। जिस क्षेत्र ने मुझे विश्वास किया है, पहले पल्लवपुरम बता दूं, डबल स्टोरी बता दूं, सबसे अधिक विश्वास उनका है। पलहड़े में मैंने जो कार्य किया था, मेरी मजदूरी जो बनती थी, जिस काम की मजदूरी बनती है कि मजदूर की, वो पलहड़े वालों ने मुझे हक अदा कर दिया, इतना पूर्ण बहुमत से मुझे वोट दिया है, शायद आज तक पलहड़े में किसी ने ली नहीं होगी, और वो भी नल के निशान पर, जिसमें मेरे पास बसपा का प्रतिद्वंदी भी चुनाव लड़ रहा था, और सबसे ज्यादा वोट बैंक पलहड़े में बसपा का है, उसे भी छोड़ते हुए उन्होंने मेरे पे जो विश्वास जमाया, उस विश्वास को बरकरार रखा जाएगा, उनका साथ रहेंगे। नीचे आपके स्वागत के लिए हजारों समर्थक स्वागत के लिए खड़े थे, उस टाइम पे उन समर्थकों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उन समर्थकों का तहे दिल से धन्यवाद है। इतनी गर्मी होने के बाद वो मेरे साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, और पैदल किया, बिना पानी, बिना उसके, एक पसीना उनका ऐसे निकल रहा था जैसे खून निकल रहा हो शरीर से, तो उनका बहुत तहे दिल से मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे जीवन भी मैं उनका कोई एहसान या ऋणी उतार नहीं सकता, ये तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जो मेरे पर कर दिया, एक छोटे से को उठाकर बड़ा बना दिया, एक अपने बीच में सेवा करने का मौका दे दिया, तो बहुत बड़ी बात है। हजारों की तादाद में समर्थन घंटों से वहां पर मेरा इंतजार कर रहे थे, और लोग मुझे कंधे पे उठा कर लेके गए, फूल मालाओं से लाद दिया। ये उनका प्यार ही तो था। ये जीत मेरी नहीं, ये उनकी जीत थी, ये उनका ताज था जो जनता के सिर पर बंधा है, और जनता ही उसे चलाएगी। मैं तो सिर्फ एक उसका मोहरा हूँ, जिससे राम ने क्या नाम है
अपने भाई भरत को अपने खड़ाव देकर चलाया था, इसी तरह से मैं जनता के खड़ाव लेके अपने से आगे सीट को बढ़ाऊंगा। सभासद जी प्रदीप वर्मा सभासद जी के आवास पर है, यहाँ पर किन्नर समाज आया हुआ है और उनको बधाई दी है और उनके सिर पर आशीर्वाद रख के, और जो किन्नर समाज ने मांगा था उन्हें प्रदीप वर्मा जी ने बिल्कुल खुशी से और उन्हें वो जो देना था वो दे दिया है। और मेरे भैया जी को मैं माला पहना रही हूँ खुशी से। मेरे भैया जीते रहे और हमेशा विधायक बन के आए, आपके दोबारा जब आएंगे तो विधायक बन के आए। आपके कम लिया है, आपके ज्यादा लेके जाऊंगी। आपके मेरे भैया ने मुझे 5100 का पुरस्कार दिया है और मेरे भैया जीते रहे और लंबी उम्र करे। वार्ड 27 से वार्ड 7 के भाजपा प्रत्याशियों के हारने पर राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र सिंह चौहान क्या कहते हैं? इस समय हम हैं शैलेंद्र चौहान शास्त्री जी के यहाँ पर चौहान मार्केट में। मैं जानना चाहूँगा शास्त्री से, जैसे भाजपा ने मेयर सीट निकाल ली है मेरठ के अंदर, और वैसे ही वार्ड 27 पल्लवपुरम और वार्ड 7 में क्या प्रत्याशी को नकारा गया जनता ने, इसकी क्या थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। शास्त्री विशेष में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हम मेयर सीट जीतने में विजयी रहे हैं। मेरठ क्या उत्तर प्रदेश की 17 मेयर की सीटें या तो जीत चुके हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। ये तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। वार्ड 7 और 27 की जहाँ तक बात है, ये बाहरी प्रत्याशी थे और टिकट वितरण में इनमें गड़बड़ हुई है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष था। उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों को मन से चुनाव नहीं लड़ाया और इस कारण वे प्रत्याशी हमारे हार गए। ये हार का कारण बना, वरना 57 विक्रांत ढाका सीट निकल गई और बाकी सीटें भी निकलेगी, लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी थे इस कारण हमारे प्रत्याशी 27 और 7 में हार का मुंह देखना पड़ा। शैलेंद्र, जैसे अब मेरठ में मेयर भाजपा प्रत्याशी बन चुके हैं हरिकांत अहलुवालिया जी, तो क्या लगता है किस तरह से मेरठ का विकास करेंगे वो? देखिए, हरिकांत अहलुवालिया पुराने मजेवे कार्यकर्ता हैं और पुराना मेयर रहे हुए हैं, तो उनका जो है पुराना अनुभव काम आएगा और मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने में रैपिड रेल मेट्रो कार्य और तीव्र गति से होंगे और अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा शहर, प्रदूषण रहित शहर देखने को मिलेगा लोगों को। जैसे कि मैंने वार्ड 7 की बात करी थी, जो सोफीपुर में आ रहा है, वहाँ भी अजीत जो प्रत्याशी थे, तो उन्हें वहाँ की जनता ने, उन्होंने भी मतलब वो बाहर के प्रत्याशी होने की वजह से जैसे रविंद्र कुमार को नकार दिया। क्या ये पार्टी की उसमें व्यवस्था रही है या जनता ने ही ऐसा करा है? पार्टी कार्यकर्ता ही मन से नहीं लगे। जब पार्टी की कार्यकर्ता के अनुरूप टिकट नहीं मिला, उनकी मांग के अनुरूप टिकट नहीं मिला, तो दोनों बाहरी प्रत्याशी उतार दिए। वार्ड 7 का प्रत्याशी तो भाजपा का प्रत्याशी नहीं था, लेकिन जोड़ तोड़ करके उसे टिकट दे दिया और भाजपा कार्यकर्ता नरेश सैनी के साथ लग गए। नरेश सैनी को वार्ड 7 से जिताने में कामयाब रहे। जी, वार्ड 27 की जनता का ये कहना है कि जिनके घर में 6 वोट थे उनकी 2 ही वोट हैं और टोटल वोट जो बीएलओ गया था, बीएलओ लिख के तो ले गया, पर वहाँ की जनता कहना कि हमारी मतलब 10-10 घर छोड़ के भी वोटें कटी हुई हैं। तो ये भाजपा ने ही वोट कटवाई है, किसी अन्य दल ने कटवाई है? नहीं, वोट काटने जुड़वाने का काम सबके हाथ में, कोई भी किसी कटवा सकता है, कोई भी जुड़वा सकता है, लेकिन वोटों का इस तरह का हेर फेर भी भाजपा को वो पार्षद हराने में कामयाब रहा और वोट बहुत बड़ी मात्रा में कटी हुई थी और पार्षदों ने भी मुंह देखकर काम किया है। भाजपा के वोटरों को नए वोट और ताज़ा वोटरों को स्थान नहीं दिया मतदाता सूची में। यह स्पष्ट है कि भाजपा द्वारा गलत टिकटों का वितरण किया गया। बाहर से नए प्रत्याशी उतारने पर उन्हें इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। अब भाजपा की इतनी पतन जीत के बाद भी कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें भाजपा की टीम द्वारा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है।